Students, we are on the fourth topic related to the exercise of chapter number 4, Hazrat Asma, and this exercise is related to the references. There are two types of references in a sentence, or we can say in a paragraph, that is anaphoric reference and cataphoric reference. First, let's define the anaphoric reference. Anaphoric reference occurs when a word or phrase refers to something mentioned earlier in the discourse. उर्दू में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एनाफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जब कोई वर्ड या फ्रेज किसी ऐसी चीज़ को रेफर करते हैं जो कि उससे पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हो या अर्लियर उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी हो. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखें. अली वेंट टू द बैंक, ही वॉज इनॉयड बिकॉज इट वॉज क्लोज्ड. पहले सेंटेंस में अली वेंट टू द बैंक. नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हम अली की जगह ही यूज करते हैं, दैट इज द प्रोनाउन ही. तो इट मींस कि यहाँ पे जो ही है वो रेफर बैक कर रहा है किसकी तरफ? अली की तरफ. इट मींस ही वाज अ पर्सन हु वेंट टू द बैंक. तो यहाँ पे ये एनाफोरिक रेफरेंस है कि अली को पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, उसके बाद उसको एक रेफर करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन यूज किया है, दैट इज एनाफोरिक रेफरेंस. इन कॉन्ट्रास्ट there are cataphoric references. Cataphoric references occur when a word or phrase refers to something mentioned later in the discourse. उर्दू में एक्सप्लेन करें हम इसको तो इसका यूं होगा कि जब किसी वर्ड या फ्रेज को पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आगे के सेंटेंसेस देखना पड़ते हैं, तब जाके हमें किसी बात की अंडरस्टैंडिंग होती है या उसकी हमें इंट्रोडक्शन करवाया जाता है. उसको पहले किसी वर्ड के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लेकिन उसको थॉरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बाकी डिस्कोर्स देखना पड़ता है, कि बाकी सेंटेंसेस को देखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. Although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch. So, although I phone her in every week. So, here in the first sentence, her जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है लेकिन हमें अभी तक ये बताया नहीं जा रहा कि किसके बारे में बात हो रही है. डेफिनेटली ये किसी लेडी के बारे में बात हो रही है लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये कौन सी लेडी. लेटर एक्सप्रेशन में या लेटर डिस्कोर्स में हमें बताया जा रहा है कि माई मदर. इट मीन्स कि यहाँ पे ये कैटाफोरिक रेफरेंस दिया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन हर, और बाद में उस हर की एक्सप्लेनेशन माय मदर से की गई है. इट वाज माय मदर whom I called every week. So here her refers to the mother. So student, I hope you understand the concepts of cataphoric reference and anaphoric reference. Let's see the exercise. हमसे exercise क्या डिमांड कर रही है? Tell whether the reference given in these sentences is anaphoric or cataphoric. The first sentence is Abu Jahl, the chief of disbeliever, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door. So student, अगर यहाँ पे हम देखें तो अबू जहल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और लेटर द प्रोनाउन ही यूज किया जा रहा है. इट मीन्स कि यह हमारे पास कौन सा रेफरेंस है? एनाफोरिक रेफरेंस. Next sentence is her father Abu Quhafa was the disbeliever at the time. तो पहले इस फ्रेज में देखें her father, यहाँ पे her father, we don't know the who is the father. तो नेक्स्ट सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो वहां पे अबू कुहाफा से शुरू है. इट मींस यहाँ पे ये कैटाफोरिक रेफरेंसेस हैं. हमें हर फादर की एक्सप्लेनेशन बाद में दी गई है कि who was the father. Next is when Aslam was playing cricket, he hurt his hand. यहाँ पे स्टूडेंट असलम इंट्रोड्यूस हो चुका है पहले और बाद में उसको रेफर बैक करने के लिए हमें प्रोनाउन ही यूज किया गया है. दैट मीन्स कि वी आर यूजिंग हियर एन एनाफोरिक रेफरेंस. बिफोर ही फिनिश्ड द वर्क, नीलम चेक्ड द मिस्टेक्स वंस अगेन. बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, नीलम चेक्ड द मिस्टेक्स वंस अगेन. स्टूडेंट इस सेंटेंस में देखें हमें एक शी का वर्ड दिया गया है लेकिन वी डोंट नो हु इज शी. लेटर हमें कॉमा के बाद हमें बताया गया है who finished the work. it was नीलम who finished the work. it means कि ये हमें इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाले डिस्कोर्स यानी कि बाद में आने वाले सेंटेंसेस या फ्रेजेस में दी गई है. it means it is a cataphoric reference. Anis threw the stone, he broke the window. Anaphoric reference. क्योंकि अनीस हमें
पहले बताया जा चुका है और बाद में अनीस को रेफर करने के लिए हमने प्रोनाउन ही यूज किया है. When she entered the room, Zeba was surprised. When she entered और later on entered की जो है हमें explanation की थी. Who entered? Zeba was the person who entered the room. So it means it's a cataphoric reference. So students, I hope you understand the concept of anaphoric and cataphoric reference. Let's move towards the next question.